तो हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आ गए हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव डेट जारी, यानी बिहार पंचायत में जो चुनाव होने वाली है उसका डेट जारी कर दिया गया है और कब किया गया है, ठीक, और कब से चुनाव होगी, किस दिन से होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, तभी आपको इसके बारे में समझ आएगा। और हमारे चैनल पे नए होइएगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है इंतजार की घड़ी खत्म हुई, मई में होगी चुनाव, ठीक। और उसके बाद इसमें लिखा है 26 अप्रैल से जो चालू हो जाएगी, यानी नॉमिनेशन का डेट, ठीक, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि इस दिन से होगी नॉमिनेशन, यानी 26 अप्रैल से चालू हो जाएगी। आपको हम बता दें कि 21 अप्रैल से आपको पूरा क्लियर था लग जाएगा कि कब से चुनाव होगी। इस वीडियो में हम सारी जानकारी देने वाले हैं, ठीक। तो यह फिक्स है कि यानी जो चुनाव होने वाली है वो ईवीएम मशीन से हुई होगी। इसकी जानकारी सारी कुछ इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, आप मेरे साथ सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है केंद्रीय और राज्य आयोग, ऊपर में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक। तो जैसे कि पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है केंद्रीय और राज्य आयोग में मल्टी नहीं सिंगल पोस्ट ईवीएम पर बनी बात, यानी ये जो चुनाव होने वाली है, जैसे कि पिछली बार चुनाव हुआ था विधानसभा और लोकसभा, उसमें ईवीएम मशीन से हुआ था। यहाँ पे पढ़ सकते, लिखा हुआ है लोकसभा और विधानसभा वाली ईवीएम से होगी पंचायत चुनाव। यानी जो पिछली बार लोकसभा और विधानसभा से चुनाव ईवीएम मशीन से हुई थी, उसी मशीन से इस बार जो पंचायत चुनाव होने वाली है उससे होगी। यानी यह बैठक के द्वारा यानी क्लियर हो चुका है कि आपको जो यानी पंचायत चुनाव होने वाली है वह पूरा क्लियर, पूरा डेट फिक्स हो गया है कि ईवीएम मशीन से ही चुनाव होगी, बैलेट पेपर से नहीं होगी। और यह बैठक आपको हम बता दें कि यह बैठक 14 अप्रैल को हुई थी, ठीक। और 14 अप्रैल को हुई थी। उस बैठक में बताया गया कि, ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन यह हुआ कि जो यह मतलब यह होने वाली है, जो ये पंचायत चुनाव वह आपको ईवीएम मशीन से ही होगी, और ठीक उसी से होगी। और उसके बाद बैठक के बाद सारे यानी बिहार के सारे ज़िले में डीएम के पास चिट्ठी भेज दिया गया कि अपना अपना जो ब्लॉक या पंचायत सारे पर मतलब डीएम के पास भेज दिया गया चिट्ठी कि 20 अप्रैल के पहले अपना अपना रिपोर्ट जमा कर दे। उसके अनुसार से 21 अप्रैल को आपको पूरा डेट क्लियर होगा कि किस मतलब ज़िले में कितना ईवीएम मशीन की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको डेट फिक्स कर दिया जाएगा। यानी 21 तारीख को क्लियर है कि आपका जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसका डेट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो उसी प्रकार जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है केंद्र आयोग कोई टेक्निकल टीम, यहाँ पढ़ सकते हैं टेक्निकल टीम के साथ राज्य आयोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं राज्य आयोग के सचिव, ठीक, राज्य आयोग के सचिव कि दिल्ली में हुई बैठक फैसला यहाँ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि बिहार में पंचायत का चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम से नहीं होगा, विधानसभा और लोकसभा यानी मल्टी पोस्ट यानी जो ईवीएम था यानी था उससे नहीं होगी। जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ था उस ईवीएम मशीन से चुनाव होगी। और उसके बाद चुनाव के तर्ज पर सिग्नल पोस्ट ईवीएम से ही चुनाव कराने को लेकर केंद्रीय व राज्य यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बीच लगभग सहमति बन गई है। अब इनकी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। यानी पोस्ट यहाँ पे मल्टी पोस्ट ईवीएम पर अनापत्ति यहाँ पढ़ सकते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर बुधवार को दिल्ली में यानी बुधवार को 14 अप्रैल को यह बैठक हुई थी। उसमें यह डेट जारी कर दिया गया था कि ईवीएम मशीन से ही होगी। और सारे मतलब जिले के डीएम के पास रिपोर्ट भी भेज दिया जा चुका है। और उसके बाद इसमें ये भी लिखा गया था कि, ठीक, इसमें ये भी लिखा गया था कि अब चुनाव की अधिक सूचना जल्द ही
मतलब यहाँ जल्द जारी होने की उम्मीद है। यानी इसका मतलब ये 20 अप्रैल को यहाँ आपको 20 अप्रैल को पहले मतलब यहाँ से रिपोर्ट आपको दे देना है। जितने भी मतलब बिहार के जितने भी डीएम हैं उनके सारे पास लेटर चला गया है और 20 अप्रैल को पहले उनको रिपोर्ट जमा करवा देनी है। ठीक, यह सारी जानकारी इसी के माध्यम से यहाँ पे आपको बता दें कि लिखा हुआ है, इसमें भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कि सिग्नल पोस्ट के इस्तेमाल के लिए अब दूसरे राज्य से ईवीएम मंगानी होगी। यानी अब जो चुनाव का डेट फिक्स हुआ है उसमें आपको हम बता दें कि ईवीएम मशीन की कमी है, इसीलिए दूसरे राज्य से मंगाई जाएगी ईवीएम मशीन, यानी चुनाव के लिए। और उसके बाद यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि हर चरण में करीब 1 लाख ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो एक चरण में जो चुनाव होगी, यानी टोटल 10 चरणों में चुनाव होने वाली है। जैसे कि एक चरण में चुनाव होगी, एक चरण में आपको 1 लाख ईवीएम मशीन की ज़रूरत होगी, यहाँ पे देख सकते हैं। और यह जो चुनाव होगी 10 चरणों में होगी, जिसका एक चरण में आपको 1 लाख ईवीएम मशीन की आवश्यकता होगी। और उसमें ये भी बताया गया है कि 1,19,000 कुल मतदाता केंद्र पर वोट डाले जाएंगे। यानी 1 लाख यहाँ पढ़ सकते हैं, 1,19,000 यहाँ पढ़ सकते हैं, 1,19,000 यहाँ पे 1,19,000 लाख कुल मतदाता केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। और एक चरण में लगभग 13 से 15,000 मतदाता केंद्र पर वोटिंग की तैयारी होगी। और उसके बाद एक चरण में करीब 90,000 सिग्नल पोस्ट ईवीएम की ज़रूरत होगी और 90,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट पेपर यूनिट। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हम बता दें कि बैलेट पेपर से भी आपको इसमें जो है, जैसे मुखिया का हो गया और इसके बाद जो होगा वार्ड हो गए, वार्ड और सरपंच के जो पंच होते हैं, इन दोनों का मतलब बैलेट पेपर। यानी आपको समझा दे, समझने वाली बात यह है कि आपको जो यह चुनाव होने वाली है, ठीक, जो होगी उसमें आपको मुखिया और सरपंच और समिति, ये जो 3 पोस्ट है, इनका मतलब ईवीएम मशीन के द्वारा कराया जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो वार्ड होते हैं और सरपंच के पंच होते हैं, उसमें आपको बैलेट पेपर के हिसाब से उनको मतलब चुनाव यानी मतदान होगी। ठीक, और इसमें ये भी बताया गया है कि ठीक, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है ठीक, कि आयोग ने सभी जिले के डीएम से, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आयोग ने सभी जिलों के डीएम से पंचायतों की वर्तमान स्थिति की 20 तक मांगी रिपोर्ट। यानी बिहार के जितने ज़िले हैं, सारे ज़िले के डीएम के पास रिपोर्ट चला गया है कि वह 20 अप्रैल तक अपना अपना पंचायत का, यानी एक ज़िले में जितना पंचायत होता है उतना अपना रिपोर्ट जमा करवा दे। ठीक, और 20 तक उनका रिपोर्ट जमा हो जाएगा। जैसे ही जमा होगा उसके बाद 21 तारीख को डेट यानी फिक्स कर दिया जाएगा कि कब इसका नॉमिनेशन के डेट निकलेगा, कब से चुनाव होगी। सारी जानकारी आपको अगले यानी 21 तारीख को डेट में आपको बता दिया जाएगा। और यह निश्चित कर दिया गया है कि यह जो मतलब आपको चुनाव होने वाली है, यह ईवीएम मशीन से ही होगी। ठीक, और उसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास, यहाँ पर नगर विकास आवास विभाग द्वारा यहाँ पर अधिक सूचित नववरिष्ठ उत्क्रमित क्षेत्र विस्तार किए गए नगरों में कार्य के डीएम के पंचायतों में वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में जितने ज़िले उस डीएम के पास, यानी हर एक पंचायत की रिपोर्ट मांगी गई है कि किस जगह पे मतलब अच्छा यानी रहेगा, जो मतलब मतदान होने वाली है वह कहाँ पे किस तरह होगी, जहाँ पे अच्छा से गिरे, जहाँ पे हड़ताल मतलब हंगामा या कोई चीज़ वहाँ पर नहीं हो। ठीक, तो यह सारे मतलब रिपोर्ट 20 तक यानी डीएम ने देना, यानी हर एक ज़िले के डीएम को आपको 20 अप्रैल को पहले दे देनी है। उसके बाद आपको डेट फिक्स होगा कि कब से चुनाव होगी। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ऊपर में ठीक, कि यहाँ पे मल्टी पोस्ट ईवीएम और सिग्नल पोस्ट ईवीएम में अंतर, आपको यहाँ पे अंतर बताया गया है। ठीक, कि ये भी मल्टी पोस्ट ईवीएम और सिंगल पोस्ट ईवीएम में क्या अंतर है। जैसे कि मल्टी ईवीएम जो होता है ना, मल्टी पोस्ट ईवीएम से आपको यह चुनाव नहीं होगी, यह सिंगल पोस्ट
ईवीएम में अंतर, यानी जो सिंगल था, जो विधानसभा वाला में एक ही मशीन था वो, और मल्टी पोस्ट ईवीएम इसमें जो पंचायत चुनाव वाले है उसमें आपको आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, मल्टी पोस्ट ईवीएम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मल्टी पोस्ट ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट के साथ 6 बैलेट पेपर यूनिट को जोड़ा जाएगा, यानी और जोड़ा जा सकता है। वहीं सिंगल पोस्ट ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट के साथ एक बैलेट पेपर यूनिट जुड़ेगा, यानी और उसके बाद 6 पद के लिए पंचायत चुनाव होना है। इनका ध्यान में रख कर राज्य निर्वाचन यहाँ पर से राज्य निर्वाचन आयोग ने मल्टी पोस्ट ईवीएम से चुनाव का निर्णय लिया था, क्योंकि इससे लाना और ले जाना भी आसान होता है। सिंगल पोस्ट ईवीएम को लाने के लिए करीबन 6 चुनाव कर्मियों की आवश्यकता होगी, यानी 6 पद होता है। इसके बारे में हम आपको पूरा हम अभी समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको हम बता दें कि जो मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन होता है उसमें आपको, यानी जैसे कि सिंगल, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सिंगल पोस्ट ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट, यानी एक कंट्रोल यूनिट के साथ एक बैलेट पेपर रहेगा, यानी एक जो होता है ईवीएम मशीन रहेगा और उसके बाद एक बैलेट पेपर पे मतलब आपको चुनाव होगी। यानी जैसे कि वार्ड सदस्य हो गए, सरपंच के पद, इन सब को बैलेट पेपर से होगी, और मुखिया का जो होता है चुनाव वह ईवीएम मशीन के द्वारा होगी। तो उसी तरह आपको यह होगा, यह पूरा कोर्ट से निर्णय और हाई कोर्ट ने फैसला करके निकाल चुकी है कि उसी तरह आपको ये जो होने वाली है उसी प्रकार से होगी, ठीक है। और बैलेट पेपर से भी पड़ेगा और उसके बाद ईवीएम मशीन से भी, यानी दोनों प्रकार से वोट पड़ेगा आपको, 2 प्रकार से आपको वोट पड़ेगा। यह 14 अप्रैल को बैठक में यह मतलब जो बताए हैं, जो जारी किया गया था कि 14 अप्रैल की बैठक हुई, उस बैठक में यहाँ पर पूरा तय किया गया कि ईवीएम मशीन से ही चुनाव होगी। और वह ईवीएम मशीन जो आपको हम बता दें, जो ईवीएम मशीन था वह पंचायत चुनाव, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा वाली ईवीएम से ही होगी। और यह जो होगी वह ईवीएम से होगी तो सिर्फ मुखिया का ही होगा, और उसके बाद सरपंच के, पंच के, वार्ड में इनका बैलेट पेपर से इनका जो होता है मतदान होगा। तो यह पूरा फिक्स कर दिया गया। और जो आचार संहिता लागू होता है और कब से नॉमिनेशन होगा यह डेट फिक्स नहीं है, यह फिक्स आपको 20 तारीख के बाद पूरा क्लियर पता लगेगा। तो जैसे ही क्लियर पता लगेगा हम आपको अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे। आप लोग मेरे साथ सिर्फ बने रहिएगा, मेरे चैनल पे हमेशा वीडियो को नए अपडेट करते हैं। सिर्फ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो देखिएगा उसको लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे ही 20 तारीख के बाद आएगा उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कब से इसका मतलब डेट जारी किया गया है, जो कब से चुनाव होगी और कब से इसका जो नॉमिनेशन का डेट होता है कब से निकलेगा। सारी जानकारी आपको 20 तारीख के बाद वाले में हम आपको बता देंगे, ठीक। तो इसी तरह नए अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। मैं संतोष निर्मल, और इसी तरह का वीडियो हमेशा लेकर आप लोगों के पास आता रहूँगा, ठीक। और आप लोग मेरे साथ